Hello everyone, welcome back in the second class of articles. In the previous class, I mean to say that in the first class, I explained about articles कि articles होता क्या है और इसमें भाग कितने होते हैं। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि आर्टिकल्स के दो भाग होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट होते हैं। डिफिनिट कौन होता है, इनडिफिनिट कौन होता है, ये भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि मोस्टली द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड डिपेंड ऑन द साउंड्स ऑफ अ वर्ड फर्स्ट लेटर, यानी कि जो ए एंड का प्रयोग होता है किसी भी वर्ड के, किसी भी शब्द के पहले लेटर का जो साउंड होता है, जो आवाज होती है, उस पर डिपेंड ए करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी दैट हाउ वी आर यूजिंग दिस। यहाँ पे देखिएगा कि ए एंड का प्रयोग किसी शब्द के पहले, यानी कोई भी शब्द हो, उस शब्द का जो पहला लेटर होगा, उस शब्द का, उस वर्ड्स का पहला लेटर के साउंड पर डिपेंड करता है, ना कि किसी वर्ड के लेटर जो कंसोनेंट होते हैं और वॉवेल होते हैं उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली जो स्टूडेंट जो होते हैं यहीं पे गलती करते हैं कि वो मतलब कोई भी वर्ड है, वर्ड के कंसोनेंट पे और वॉवेल्स पे उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको वहां पे बना देते हैं, जो गलत हो जाता है। मोस्टली आपको जब आर्टिकल्स ए एन का यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको आपका कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए कि एन का कहाँ प्रयोग करना और ए का कहाँ प्रयोग करना। अगर केवल आप कंसोनेंट और वॉवल के बेसिस पे यूज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं ए एन का, तो उसमें से 90% जो है वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि कैसे यूज हम लोग करते हैं। जैसे कंसोनेंट होता है, यानी शब्द के पहला लेटर जो कंसोनेंट होता है और वॉवल पे डिपेंड नहीं करता, इस पे अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत हो जाता है। मैं यहाँ पे अब बताऊंगा, जैसे यूनिट यहाँ पे है, यूनिट आप देख रहे हैं, यूनिट का इस वर्ड का जो पहला लेटर है यू है, यू क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे इसका साउंड ए कैसे आ रहा है। जैसे यूनिट हम लोग लिखते हैं तो यू ऐसे लिखते हैं, ओके, यू ऐसे लिखते हैं, और यू का ये होता है यू का यू प्लस ऊ, तब जाके होता है यू। यू होता है तो इसका जो पहला साउंड है यहाँ पे यू देखेंगे, ये वाला यू, ये वाला जो देखेंगे यू देखेंगे, ये आपका य आ रहा है, और यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगेन यहाँ अम्ब्रेला देखेंगे, अम्ब्रेला जो देखेंगे आ जो है एक वॉवेल साउंड है, और जो है एक वॉवेल साउंड है आ, तो जाहिर सी बात है यहाँ एन का हम प्रयोग करेंगे। उर्दू आप देखिएगा तो उर्दू जो है यहाँ पे, उर्दू जो है ऊ, ये एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे आप एन का प्रयोग कीजिएगा। आई जो है, आई यहाँ पे आई और एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग कीजिएगा। एक जो है, एक हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक ये भी क्या है, एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अगेन यहाँ इफेक्ट में देखिएगा तो ई जो है, ये पहला लेटर इस वर्ड का ई, पहला लेटर जो है ये एक वॉवेल साउंड है, ये एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे अर्ल जो है, ये भी एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे इपोक जो है, ये भी एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ फिर देखेंगे जैसे हीरो, यहाँ पे हीरो हम देख रहे हैं, तो हीरो हम लोग लिखते कैसे है, हीरो, इसका क्या होता है, हा प्लस ई करते हैं, और हा क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। अगेन यहाँ आवर जो लिखते हैं, ये तो यहाँ फोकस कीजिएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कि एच जो है एक कंसोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड जो है कैसे आ रही है, वॉवेल की तरह, यानी आर लिख रहे हैं, आवर, तो आर क्या है, एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हम करेंगे। अगेन यहाँ इंजीनियर जो है, इंजीनियर, ये भी इंजीनियर लिखते हैं, ये इंजीनियर लिखते हैं, तो ये क्या है, आपका एक वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगेन यहाँ इलोजी जो है, इलोजी, यहाँ पे यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यू कैसे थे, यू लिखते हैं, यानी कि या प्लस
ऊ, यू। तो ये इसका एक जो य है ये कंसोनेंट साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ बेंच है, तो बेंच यहाँ ब क्या आपका कंसोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ कैट जो है, यहाँ कैट का क आ रहा है, तो यहाँ पे एक अ का प्रयोग करेंगे, यानी कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे। आई होप दैट आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो ए एन का प्रयोग होता है वो मोस्टली वॉवेल और कंसोनेंट पर नहीं होता, बल्कि उसके साउंड के ऊपर यह डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो वॉवेल साउंड कौन कौन सा है जिसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है, यानी हिंदी में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी वाला वॉवेल साउंड हम कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे साउंड जो होता है हिंदी वाला वॉवेल, अगर आप अ आ ई उ ए ओ अगर ये सब आए, किसी भी वर्ड का पहला लेटर ऐसे इसका साउंड हो, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन हो, ऐसे उसको इसकी साउंड सुनाई दे, तो हम इसके पहले क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे स्वर यानी वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड के पहले हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो वॉवेल साउंड है जो ई से शुरू हो रहा है, इसके पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी वैसे साउंड जिसके पहले हमें ए एन का प्रयोग करना। अब यहाँ हम साउंड ए से शुरू होने वाले साउंड को हम समझेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे यू मतलब होता है मादा भेड़, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि यू जो होता है हम लोग कैसे लिखते हैं, यह होता है या प्लस ऊ, और इसका पहला लेटर क्या है, इस वर्ड का पहला लेटर जो है इसकी साउंड के क्या हो रही है, या हो रही है, यानी कंसोनेंट हो रही है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ यूरोपियन देखेंगे, यूरोपियन मतलब विदेशी होता है, यूरोपियन, फिर यूरोपियन, यही साउंड आ रहा है यूरोपियन, तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग करेंगे। इलोजी जो है, इलोजी, फिर यहाँ पे यही साउंड आ रहा है, या इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ देखेंगे यूनक जो है, यूनक मीन्स होता है हिजड़ा, और इसकी भी साउंड जो हो रही है सेम हो रही है, या हो रही है, तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ एम्फेमिज्म, जो एम्फेमिज्म है इसकी भी साउंड या हो रही है, तो इसके पहले हम या का प्रयोग करेंगे। यानी आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखना है, जिसकी भी साउंड व्यंजन हो यानी कंसोनेंट हो, उस कंसोनेंट साउंड के पहले हमें क्या यूज करना है, ए का प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ पे एन प्लस वॉवेल साउंड, यानी एन मतलब वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स, जैसे एक्सक्यूज, हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बोलते हैं ना, यानी क्षमा करना या बहाना बनाना। तो यहाँ पे जो इसकी पहली, इस वर्ड की जो पहली लेटर है ये ई है, और ई एक खुद में क्या है, वॉवेल है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई हम होता है, एम्प्लॉई मीन्स कर्मचारी होता है, और इसकी भी ई जो फर्स्ट लेटर है ई है, जो खुद में एक वॉवेल है, इसकी साउंड वॉवेल है, यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ एक्सपर्ट देखेंगे, यानी एक्सपर्ट ए जो है ये खुद अपने आप में वॉवेल साउंड है, तो एन का प्रयोग करेंगे। एन एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ होता है। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना, ये भी ए जो आ रहा है ये खुद में वॉवेल साउंड है ये, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन है एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य होता है, और ये खुद में ए जो आ रहा है ये खुद में एक वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ए और एन का प्रयोग ई से शुरू होने वाले किस वर्ड के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे और किस वर्ड के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे यू से शुरू होने वाले, यानी कि वैसे वर्ड्स जो यू से शुरू होते हैं, यानी वॉवेल से शुरू होते हैं, लेकिन उनका साउंड कंसोनेंट भी होता है और वॉवेल भी होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड्स बिगिनिंग विद यू, यानी वैसे वर्ड जो यू से शुरू होते हैं और जिनके वॉवेल साउंड और कंसोनेंट दोनों। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कंसोनेंट साउंड है यू से, कंसोनेंट साउंड कैसे आता है। जैसे यूनियन, यूनियन यू पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यू जो हम लिखते हैं कि ऐसे यू, और इसमें जो होता है या प्लस ऊ होता है, जो पहला ये लेटर हो गया ये क्या हो गया, कंसोनेंट साउंड हो गया, इसलिए
इसके पहले आ का प्रयोग करेंगे। यूनिट भी है सेम वैसे ही, इसका भी कंसोनेंट साउंड हो रहा है, ए का प्रयोग करेंगे। वैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी भी यू है, या का कंसोनेंट यानी कंसोनेंट साउंड है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ये भी एक कंसोनेंट साउंड है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यूनाइटेड टीम है, इसके पहले भी मतलब ये कंसोनेंट साउंड है तो इसका ए का प्रयोग होगा। यूनिक मैन है, यूनिक यानी यू, ये भी कंसोनेंट साउंड है तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यूजफुल जो है, यूजफुल की है यानी उपयोगी चाबी, इसका भी साउंड जो हो रहा है एक कंसोनेंट साउंड हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। यूजलेस जो है, यूजलेस पेन है यानी बेकार के पेन, मतलब ए, इसकी भी साउंड जो हो रही है वो यू से हो रही है यानी यह आ रहा है, एक कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे वैसे मतलब वर्ड्स जो यू से शुरू होते हैं यानी वॉवेल से शुरू होते हैं, लेकिन का साउंड भी एक वॉवेल की तरह होता है। जैसे अंपायर, अंपायर हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं अंपायर, अंपायर में आ जो है ये खुद एक वॉवेल साउंड है तो इसलिए यहाँ एन का हम प्रयोग करेंगे। अगेन है अनलोडेड गन, अन जो है यहाँ पे अ जो है एक खुद में ये वॉवेल साउंड है तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अगली सीन है, अगली सीन है एक खुद में एक जो है वॉवेल साउंड है अगली, अगली, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर अनबायस्ड ओपिनियन है, अनबायस्ड ओपिनियन खुद में अनबायस्ड यू जो है यहाँ पे अ के रूप में यूज हो रहा है, ये वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अनफिट मैन, ये भी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। एंड हियर अनहोली लाइफ यानी अनहोली लाइफ है, ये खुद में एक यू जो है ये वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे अनफेलिंग अटेम्प्ट यानी अनफेलिंग ये है जो ये तो वॉवेल साउंड है यू जो हो रहा है आ के रूप में तो यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए का कहाँ प्रयोग करना है, यू का कहाँ प्रयोग करना है, किस साउंड को हम कैसे पकड़ेंगे और कैसे उसको समझेंगे कि इस साउंड के पहले हमें ए का प्रयोग करना है और किस साउंड के पहले हमें एन का प्रयोग करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और आगे भी आर्टिकल्स का भी 3-4 पार्ट्स चलेगा जिसमें डीपली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स ऐसे मैं समझा दूंगा आप लोगों को कि कभी आप अपने माइंड से उसको रिमूव नहीं कर पाइएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।